जय श्री कृष्णा। तो आज मैं मॉर्निंग में उठती हूँ क्योंकि आज था मेरा दिन जो कि गुरुवार का दिन था। और आपको पता है गुरुवार के दिन मैं कथा पूजा पाठ नियम धर्म सब करती हूँ। मैंने यहाँ उठाया, ब्रश उठाई, टॉवल, जल्दी से फटाक से नहा के आ जाती हूँ। मैं पीला कुर्ता पहन के पीला पीला सिंदूर अपनी मांग में सजाती हूँ क्योंकि भगवान जी की पूजा करने के लिए आपको अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। बिना श्रृंगार के आप कथा नहीं कर सकते। फिर मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे श्रृंगार किया। आपको पता है एक बिंदी डाली, सिंदूर डाला, और जो कि मेरा बहुत ही सिंपल लुक था। और भगवान जी की पूजा करना मतलब मेरा ये आज का दिन का पहला काम होता है क्योंकि बाकी काम जो बचे होते हैं ना, मैं एक दिन पहले ही वेडनेसडे को कर देती हूँ। लेकिन थर्सडे के दिन मैं सिर्फ गुरु भगवान की उठकर नहाकर सीधा पूजा करने लग जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे येलो येलो चूड़ी पहननी रहती है। और गुरुवार के दिन मैं आलता ज़रूर लगाती हूँ। आलता लगाने से कहते हैं कि कथा करने में, जब भी कथा सुनना या कथा करना चाहिए, आपको श्रृंगार करके रखना चाहिए। हम क्योंकि मैं सौभाग्यवती हूँ और भगवान जी के आशीर्वाद से ऐसे ही मेरा सौभाग्य बना रहे, तो उनके लिए ही मैं पूजा पाठ नियम धर्म सब कुछ करती हूँ ताकि घर में अच्छे से सुख समृद्धि बनी रहे। कहते हैं कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनते हैं और मतलब सारे काम ही आपके बनते रहते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आलता लगाया, आई भगवान जी की जो मंदिर के पास। तो यहाँ पे मैंने खोला विंडो और देखा कि अब बस पूजा करनी है। और इधर मैं पूजा की तैयारी का सामान भी लेने चली जाती हूँ किचन में। जब मैं देखती हूँ कि किचन के सामान, पूजा का जो सामान है, चने की दाल, मुनक्के, ये सब थाली में अच्छे से सजाती हूँ। गुड़ और ये सारी चीज़ें, अमूल के घी के साथ मैं दीप भी जलाती हूँ। आपको पता है कि जो दीपक मैं जलाती हूँ, यहाँ पे केले आज के गुरुवार के लिए ज़रूर रखें। ये कलश के लिए मैंने रखा था चावल, तो चावल क्योंकि कलश में रखा जाता है। और अन्न कुछ भी रख सकते हैं आप, दक्षिणा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मेरी अखंड ज्योति वाली अभी कहाँ होगी, अभी यहाँ पे दीप थी, तो उसमें मैंने भर भर के घी डाला था अमूल का। इसी से मैं दीप जलाती हूँ। मैंने 2 दीपक घी वाले बनाए थे क्योंकि गुरुवार के दिन मैं रिफाइंड मीठा ऑयल, कोई भी ऑयल उसके लिए, या फिर तिल का ऑयल मैं डेली जो यूज़ करती हूँ वो गुरुवार के दिन नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 घी की बातियाँ ली थी और यहाँ पे 2 दीपक जलाने थे। एक विष्णु भगवान की केले की वृक्ष की जड़ की जो मैं पूजा करने जाती हूँ, और दूसरी यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए। तो यहाँ पे मैं ले आती हूँ गुड़, क्योंकि गुड़ को मुनक्के, चने और चने की दाल के साथ केले की वृक्ष की जड़ में चढ़ाना होता है। तो बस मैंने पूजा का पूरा सामान ले लिया और यहाँ पे आके मैंने आसन बिछा लिया। अब आ गई थी मैं पूजा वाले घर पे, तो आसन मैंने बिछाया। हवन भी बनाना था, लेकिन हवन मैं पूजा कथा के बाद करती हूँ, यानी कि दीप जलाने के बाद। तो फाइनल मतलब हवन होता है। फिर यहाँ पे मैं लोटे में सब कुछ, कुमकुम, हल्दी, तिलक, चावल जो भी रहता है सब कुछ डालती हूँ। और इसके साथ साथ, क्योंकि इसको कलश में डालने से मेरी माँ कहती हैं कि आपको इससे भगवान जी को जल चढ़ाना चाहिए, इस दिन आपके सभी क्लेश दूर होते हैं। फिर मैंने एक दीप लिया था, एक बाती, तो इसको घी में डुबोया और इसको बना लिया था बाहर की पूजा के लिए। फिर बस लिया था ये वाली अगरबत्ती, फिर इनको भी, और दक्षिणा के लिए मैंने कुछ एक कॉइन भी रखा था। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, इधर जाती हूँ ऊपर, तो मुझे फूल और दूब लेने जाने रहते हैं, तो दूब और फूल लेके आ जाती हूँ मैं यहाँ से। और देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, तो छत में कैसे पूरा गीला गीला सा है, बट यहाँ पे मुझे लेना था थोड़ा सा। मैंने ली तुलसी और वापस आ गई। तो आप देख सकते हैं कलर भी मैंने अपने पैरों में लगा लिया था आलता, क्योंकि आज के दिन, पूजा के दिन, आपको आलता ज़रूर लगाना चाहिए। फिर मैंने यहाँ कलश पे डाला दूर्वा और ये सब। पहले सूर्य देवता को मैं जल चढ़ाती हूँ, इसके बाद जल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे विष्णु भगवान की केले की वृक्ष की जड़ होती है, उनकी पूजन करने के लिए आती हूँ। तो सबसे पहले तुलसी माँ को जल चढ़ाती हूँ। तुलसी माँ को जल चढ़ाने के बाद मैं बृहस्पति देव को, यानी केले की वृक्ष की जड़ को अच्छे से यहाँ पे नहलाती हूँ। साथ में यहाँ पे तुलसी माँ को और टीका करती हूँ। टीका करने के बाद इनमें मुनक्का, चना जो भी रहता है वो सब चढ़ाती हूँ और अच्छे से पूजा करती हूँ। और साथ ही आज ही प्रसाद के लिए जो चढ़ता है ना, मेन चढ़ावा, वो होता है आपका केले। और यहाँ पे मैंने उनका प्रसाद लेके अपनी मांग में भी लगा लिया था। पता है, कहते हैं कि जिस दिन आप व्रत रखते हो, पूजा करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो उस दिन भगवान को दिया हुआ आशीर्वाद वो अब ज़रूर अपनी मांग में, जैसे आप सिंदूर चढ़ाते हैं ना, तो भगवान जी को लगाकर आप अपने आप पे लगाएं, उससे आपका सौभाग्य अमर रहता है। आप में कोई भी संकट नहीं आता, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही सुखद बनी रहती है। फिर मैंने क्या किया कि बस ये अच्छे से यहाँ पे दीप जलाए, और बस दीप धूप जलाए, साथ में ये वाली अगरबत्ती भी जलाई। तो यहाँ पे ये
आप देख सकते हैं मेरा दीप जल चुका था और मैं यहाँ पे दीप जलाने के बाद बहुत ही खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि आप कहते हैं ना कि दीप जलने के बाद एक प्रसन्नता हो जाती है मन में। तो सच में दीपक एक प्रसन्नता का ही प्रतीक है। जैसे आपकी ज़िंदगी में दीप की तरह रोशनी आ जाती है ना दीपक जलते ही, मतलब वैसे ही दीप जलाने के बाद जो खुशी होती है। फिर मैंने यहाँ पे घंटी बजाई, पूजा करी और अच्छे से भगवान जी को दीप प्रज्वलित किया। और यहाँ की पूजा करने के बाद पता मुझे अभी सारे भगवान जी को नहलाना था, जितने घर में मैं भगवान जी रखती हूँ उनको नहलाने के बाद यहाँ पे धूप दीप ये सब कुछ मैंने रखा। और आपको पता है यहाँ की पूजा मेरी हो चुकी थी। भगवान जी को मैंने प्रणाम किया, जल्दी से उनका आशीर्वाद लिया, विष्णु भगवान को अच्छे से प्रणाम किया, बोला घर में ऐसी सुख समृद्धि बनाए रखिए भगवान, आपके आशीर्वाद से सब आगे बढ़ते रहे और ऐसा ही आपका आशीर्वाद बना रहे। फिर यहाँ पे भगवान जी का पानी उतार के मैं वापस आ जाती हूँ। और क्योंकि ये धूप जो था ये पता नहीं क्यों हवा के कारण बुझ जा रहा था बार बार, फिर मैं यहाँ जला के आप देख सकते हैं ये पूजा मेरी हो चुकी थी। जो भी मेरे पास सामग्री होती है, दूध, फूल, और यहाँ पे कन्हैया जी को आके बहुत प्यार से पुच्छी पुच्छी करके उठाती हूँ कि लड्डू उठो, आप भी रेडी हो जाओ। और लड्डू आज गुरुवार के दिन पता है कौन से ड्रेस पहनते हैं? आपको पता है येलो कलर के ड्रेस। येलो कलर के ड्रेस इसलिए पहनाती हूँ क्योंकि आज गुरु भगवान का दिन है। फिर यहाँ विष्णु भगवान जी को भी उठाती हूँ, बोलती हूँ आप भी चलिए स्नान करिए, अब आपकी पूजा का समय आ गया है, कथा का समय आ गया है। तो मैंने भगवान जी को, अपने लल्ला को, कृष्ण कन्हैया को अच्छे से नहलाया, सारे भगवान जी को जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद उनको सबको एक एक करके छोटी सॉफ्ट सी हैंगी की हेल्प से, टॉवल की हेल्प से पोंछा अपने कन्हैया को। और देख सकते हैं मेरे कन्हैया कितने प्यारे लग रहे हैं। ठंडी लग रही थी तो बोल रहे थे अरे अरे। फिर यहाँ पे मैंने चड्डू वगैरह पहनाई और चड्डू पहनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, येलो येलो ड्रेस भी पहना दिया था क्योंकि इनको सुननी थी कथा। और छोटे लड्डू मेरे बहुत प्यारे हैं, आप देख सकते हैं रेडी हो गए हैं। और फिर मैंने इनको माला वाला चढ़ा दिया था, पहना दिया था। और माला पहनाने के बाद अभी इनको टीका भी लगाना था। फिर मैं सारे भगवान जी को एक एक करके पोंछ के रखती हूँ उनके प्रॉपर प्लेस पे। और प्रॉपर प्लेस में रखने के बाद माता रानी को ड्रेस पहनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आज गुरुवार के दिन मैं मोस्टली सारे भगवान जी को स्नान कराती हूँ माता रानी के साथ साथ सभी भगवानों को। फिर फूल वगैरह चढ़ाती हूँ यहाँ पे और रेडी करके मुकुट, माला, बंसी सब कुछ जो भी रहता है उनका चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद मैं अच्छे से पूजा करने के लिए यहाँ पे भगवान शिव जी को दूर्वा वगैरह चढ़ाती हूँ। और ये तुलसी कन्हैया जी को चढ़ती है क्योंकि ये मंजरी भगवान शिवलिंग पर नहीं चढ़ती है। फिर यहाँ पे मैंने जो कॉइन दक्षिणा के लिए चढ़ाया था और इस कलश को टीका, क्योंकि दीप मुझे अखंड वाला अलग से जलाना था। इधर माता रानी को चुनरी पहना दी। अब सारे भगवान जी रेडी हो चुके थे कथा सुनने के लिए। अब मैंने जलाया दीपक। और कहते हैं दीप जलाने के बाद आपको बात नहीं करनी चाहिए, तो ये तो ब्लॉग है, इसमें तो मैं बोलूँगी, वरना पता कैसे चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने दीप जलाया, दीप, धूप, अगरबत्ती सब कुछ जलाया और भगवान जी को अच्छे से दीप जला के उनकी आरती करी, मज़ा आया। फिर मैंने अच्छे से पूजा करने के बाद यहाँ पे अब कथा भी करना था, तो कथा करने तक ये कथा की मैंने किताब ले ली थी। और किताब लेने के बाद यहाँ पे मैं भगवान को अच्छे से दीप प्रज्वलित करती हूँ और कथा करना शुरू करती हूँ। तो बस हो गया, मेरी होने लगती है कथा। आप देख सकते हैं मेरे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी छवि आप भी दर्शन कर सकते हैं। फिर कथा यहाँ पे मेरी अब स्टार्ट ही होने वाली थी, तो कथा की ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि हम कथा में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कथा के टाइम में सिर्फ भगवान जी की कथा कर सकते हैं। और मेरी माँ ने सिखाया कि पूजा के टाइम सिर्फ पूजा, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं की थी। इधर ये बृहस्पतिवार की व्रत कथा की आरती वाली सहित जो बुक है पूजा पाठ की यहाँ पे है। फिर अब पूजा हो चुकी थी, कथा हो चुकी थी, तो हमने बृहस्पति देव को कपूर जला के आरती करी। और मैंने आरती करी बहुत अच्छे से, बहुत मन से। तो आरती करने के बाद भगवान जी को प्रणाम किया और दीप प्रज्वलित किया। आप देख सकते हैं कितनी, मतलब दीपक जलने के साथ ही रौनकता आ जाती है कहते हैं, तो दीप जरूर जलाना चाहिए। और दीप के साथ धूप कपूर से आरती करी मैंने। एक दीप मेरा जलता रहता है कपूर। फिर यहाँ पे हवन बना लिया मैंने, हवन भी किया। तो हवन करना इट्स वेरी नेसेसरी, स्पेशली जो आप पूजा करते हैं तो उसका पूरा मन में ही होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो भी आप भोग लगाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं ना, वो भगवान जी को वो हवन के थ्रू ही जाता है। तो बस मैंने हवन करी, पूजा करी। और यहाँ पे हवन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया कि अब मेरी फाइनली पूजा सफल हो गई है क्योंकि हवन हो चुका है। तो बस आप देख सकते हैं इसकी लौ कितनी अच्छी जल रही थी। और मैं हवन करते करते कुछ भगवान जी के नाम भी ले रही थी। और इधर मेरी पूजा हो गई थी संपन्न। बहुत ही
मन प्रसन्न था पूजा करने के बाद। और गुरु भगवान के दिन वैसे भी मैं सुबह उठने के बाद सारा ही रूटीन फॉलो करती हूँ। फिर मैंने कथा करी, भगवान जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, पानी फेरे और जल फेरने के बाद अच्छे से आशीर्वाद लेती हूँ कि भगवान जी सबकी ज़िंदगी अच्छे बनाए रखना, सबको सुखद बनाए रखना, सबको ऐसे हैप्पी रखना। और यहाँ पे इतना धुआं हो चुका था कि जो घर है ना, घर में चारों साइड हवन का एकदम मतलब महक जिसे कहते हैं, हवन की एक बहुत ही पवित्रता वाली महक घर में फैल चुकी थी। इधर मैं कान्हा जी के कपड़े जो भी उनको स्नान कराने के बाद बचे थे वो सब लेके आती हूँ जल्दी सुखाने के लिए। तो जल्दी जल्दी धुल के इनको अच्छे से सुखाने के लिए बालकनी में डालती हूँ। ये यहीं पे सूख जाते इसलिए बाहर डालने की नीड ही नहीं होती है एक्चुअली। बट यहाँ पे मेरे कपड़े सूख चुके थे। अब मुझे बनाना था दादी के लिए चाय, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी। फिर मैंने फ्रिज खोला और दूध निकाला, फिर चाय बनाने के लिए आ गई किचन में। और चाय इट्स वेरी नेसेसरी फॉर योर फ्रेशनेस। तो आपको पता है कि जब भी मॉर्निंग होती है ना तो चाय की बहुत एक आदत होती है। तो मैंने क्या किया कि अब आज क्योंकि मैं कथा करने के बाद ही चाय वाय पीती हूँ, तो इसमें डाल दिया मैंने शक्कर पत्ती और कुटाई अदरक की कर ली। हाँ, तो अदरक को भर भर के कूटा चाय में डालने के लिए, बहुत मज़ा आया। फिर अदरक कूटने के बाद इधर मेरी चाय बन गई थी। और दादी ने बोला कि मैं चाय ब्रेड नहीं खाती, तो मैंने उनको चाय बिस्किट दी थी और ख़ुद के लिए चाय ब्रेड निकाला था। तो आप देख सकते हैं इधर मेरी चाय, वाह इतनी सुंदर। फिर मतलब मेरी चाय बनी गई थी, बस मज़ा आ रहा था और चाय पी रही थी मैं। और आज के ब्लॉग को फिर यहीं एंड करना भी था, तो क्योंकि अब मुझे बनाना था, दूसरा भी काम था सबके लिए, लंच बनाना था। इधर 2 कप निकाले मैंने छानी चाय और दादी को अलग से पेट लगा के, क्योंकि वो थोड़ी सी आनी है तो चाय उनको वैसे बिस्किट चाय देती हूँ। और क्योंकि उनको ब्रेड वगैरह पसंद नहीं आता, तो बस मैंने छान लिया चाय। उधर पकने के बाद चाय को मतलब मैं चाय को बहुत काफ़ी टाइम तक पकाती हूँ। और हो चुका था मेरा आज का चाय वाला पूरा मॉर्निंग वाला। तो भर भर के 2 कप हमने चाय ली और दादी को चाय बिस्किट जाके दे आती हूँ। और मैं खाती हूँ चाय ब्रेड, तो अपने लिए दूसरा निकालती हूँ, ये सबसे पहले दादी को पहुँचाती हूँ। ठीक है, तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। और आज की पूजा कथा आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। दादी लीजिए शायद